नमस्कार नाज़रीन, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सुल्तान वज़ीर सलाहुद्दीन से कहते हैं, अल्लाह मुझे तुम्हारे साथ मोहब्बत और एतबार के ज़रिए आज़मा रहा है सलाहुद्दीन। तो वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं, आपके हुजूर मेरा सर झुका हुआ है मेरे सुल्तान। उसी वक्त वहाँ पहुँचने वाला बोरू कहता है, सर फ़ख्र से बुलंद रखें भाई, मैंने आपकी बात को रायगा नहीं जाने दिया। मेरे सुल्तान, मलिक मद्द के कातिल ताजिर राकिब का सर इस बोरी में है। जवान गलतियां करते हैं, बुजुर्ग उन्हें गले लगाते हैं। अब इसे आप मेरी माफ़ी और तौबा की निशानी समझकर कबूल फरमाएं मेरे सुल्तान। राकिब का सर देखने के बाद सुल्तान बोरू से कहते हैं, मैंने तुमसे उम्मीद तोड़ दी थी बोरू, लेकिन तुमने मुझे हैरान कर दिया। ये मामला कैसे हुआ बताओ। बोरू कहता है, मलिक मद्द की याद हम सब के लिए कद्र की बात है। जब मैं पहले राकिब को लेने गया था तो मेरी नीयत ठीक थी, अब भी ठीक है। बस मैं अपने मकसद तक नहीं पहुंच सका, लेकिन जब इंतकाम लेने का वक्त आया तो फिर मैं पीछे नहीं हटा। ये कहते ही बोरू वो लम्हा याद करता है जब कुद्स में उसने राकिब की गर्दन पर तलवार रखी हुई थी। राकिब ने कहा था, बोरू गौर से सोचो, तुम अपने दोस्तों से मुंह मोड़कर नूरुद्दीन के इंतकाम को यकीनी बनाने के पाबंद नहीं हो। और फिर साहरा ने कहा था, यकीन जानो बोरू मेरे बाबा अपनी बात पर कायम रहेंगे। मगर बोरू का जवाब था, एक मुसलमान एक ही छेद से 2 बार नहीं डसा जा सकता। मैं इंसाफ को यकीनी बनाने का पाबंद हूँ। राकिब ने उसे रोकने की कोशिश में कहा था, कौन सा इंसाफ, अपने अंदर की आवाज़ सुनो। तो बोरू ने जवाब दिया था, मेरे अंदर की आवाज़ क्या कहती है ये तुम जानते हो। वो कह रही है कि तुम्हारी ज़िंदगी मेरी तलवार की नोक पर है। और फिर साहरा ने कहा था, बोरू ऐसा मत करो, मौत हम सब के लिए तबाही लाएगी। लेकिन बोरू ने कहा, इसके बरक्स, जान के बदले जान मेरी ज़िंदगी है। ये कहकर बोरू ने राकिब का गला काट डाला था। राकिब अपने तक पहुंच गया और साहरा उसके पास बैठकर रोते हुए कह रही थी, बाबा बाबा। इस ख्याल के बाद सुल्तान बोरू से कहते हैं, तुमने अपनी गलती की तिलाफ़ी कर ली है बोरू। अब से हमारी जिम्मेदारी ये है कि जो हमारी दहलीज पर शर्मिंदगी के साथ आए उन्हें अपनी आगोश में जगह दें। अल्लाह तुम्हारी तलवार तेज़ करे। ये कहकर सुल्तान फरमान वापस सलाहुद्दीन को लौटा देते हैं। वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं, राकिब की मौत के बाद कुद्स और बाज़नतीनियों के आपसी इत्तेहाद का दम नफ्स भी हमें मुअतात रहने की ज़रूरत है, ये मामला यूं ही ख़त्म नहीं होगा। फिर वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मेरे सुल्तान, जितना बड़ा मुश्किल मंसूबा था, अगर हम वहाँ से ज़िंदा निकल आए हैं तो आपके बाद की सूरत हाल को भी अल्लाह के हुक्म से संभाल लेंगे। सुल्तान कहते हैं, अल्लाह पाक तुमसे राज़ी हो बोरू, तुमने मेरे एतबार को ठेस नहीं पहुँचाई। तो बोरू कहता है, असल में अल्लाह पाक हमारे शहीद से राज़ी हो। ये सुनकर वज़ीर सलाहुद्दीन परेशानी से पूछते हैं, हमारा शहीद? तो बोरू कहता है, अगर हम सही सलामत यहाँ तक पहुँचे हैं तो उसकी हिम्मत की बदौलत। सुल्तान भी परेशान हो जाते हैं और बोरू खामोश हो जाता है। तरफ कुद्स में मारिया गुस्से से इमलिक से कहती है, ये सब जो कुछ हुआ मैं इस पर यकीन नहीं कर पा रही, वो भी हमारे महल में, हमारी शादी के दिन। इमलिक कहता है, मलिका ये वाक़या वाकई नाकाबिले कबूल है, मगर परसुकुन रहें। उसी वक्त लादगाय आता है तो इमलिक कहता है शायद वो इस वाक़या की वजाहत कर सके। लादगाय कहता है, जनाब, बज़ाहिर सुल्तान नूरुद्दीन ने सलाहुद्दीन और उसके आदमी को इस्तेमाल करके आपके खास दिन को खून से रंगने की कोशिश की है। इमलिक पूछता है, अब वो कहाँ हैं? लादगाय कहता है, एक तो मर चुका है, दूसरे फरार हो गए हैं। ये सुनकर इमलिक गुस्से से भर जाता है। इमलिक बालन से पूछता है, तुम्हें अंदाज़ा है ये लोग अंदर कैसे दाखिल हुए? बालन कहता है, मुझे मालूम नहीं, मगर मैं ये साबित करने की पूरी कोशिश करूंगा कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। मारिया कहती है, मुझे यकीन है जिम्मेदारों को बेनकाब किया जाएगा। इमलिक पूछता है, राकिब कहाँ है? उसी वक्त साहरा आकर कहती है, मेरे बाबा मर चुके हैं। सब हैरान रह जाते हैं। इमलिक पूछता है, ये किसने किया? साहरा कहती है, बोरू ने, सलाहुद्दीन के भाई बोरू ने। दूसरी तरफ वज़ीर सलाहुद्दीन के साथी खेमे में दाखिल होते हैं। वज़ीर सलाहुद्दीन देख रहे होते हैं कि शहीद कौन है। सबके चेहरे गमज़दा होते हैं। रफ़ा को न देखकर वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं, रफ़ा। सुल्तान कहते हैं, अल्लाह उसकी शहादत कबूल फरमाए। एथास रोते हुए कहता है, वो चला गया मेरे वज़ीर, मेरा भाई, मेरा दुख सुख का साथी, हम उसे नहीं बचा सके। वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं, हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे, हमारा अहद दुनिया तक का नहीं था। एथास कहता है, इंशाअल्लाह मेरे वज़ीर। बज़ूक कहता है, रफ़ा ने हमारी हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान की। इदरीस कहता है, मेरा दिल जल रहा है, उसकी लाश काफिरों के हाथ में छोड़ दी। सबको गमगीन देखकर वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं, बहादुरो, सर बुलंद रखो, जैसे हमने अमीर शीख और मलिक मद्द का खून रायगा नहीं जाने दिया, रफ़ा की जान लेने वाले भी इसकी कीमत चुकाएंगे। वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं,
अगर इजाज़त दे तो मैं मिस्र वापस जाना चाहता हूँ मेरे सुल्तान। सुल्तान कहते हैं, बहिफाजत जाओ, मगर जाने से पहले एक जिम्मेदारी और भी है। दूसरी ओर कुद्स में इमलिक साहरा को दिलासा देते हुए कहता है, इसका इंतकाम लेना हम पर फर्ज है। साहरा कहती है, ये मेरा इंतकाम है। मारिया उसे रोकते हुए कहती है, गुस्से में उठाया गया कदम तुम्हारे इंतकाम की राह में रुकावट होगा। साहरा कहती है, मेरे सामने रास्ते की कोई रुकावट नहीं। मारिया कहती है, तुम्हारी विरासत तुम्हारे सामने खड़ी है, तुम मिस्र जाओ। अपने बाप का इंतकाम तलवार से नहीं, अक्ल से लो। साहरा खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ काहिरा में कारा दीगन काजी फजल से कहता है, लिखो मैंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। लतीफ़ कहता है, एक शहीद भी है रफ़ा। काजी कहते हैं, उसकी मौत ने कई जानों को जिंदगी बख्शी। दूसरी तरफ खलीफा के महल में रज बेचैन होता है। नज़र सिपाही के लिबास में आकर कहता है, वज़ीर सलाहुद्दीन ने राकिब का सर कलम कर दिया है। रज कहता है, अब सलाहुद्दीन को नहीं मारा जा सकता। नज़र कहता है, मैं कुछ देर के लिए दूर जा रहा हूँ। रज कहता है, जाने से पहले हमारे खलीफा के लिए एक एहसान कर दो। यहीं एपिसोड खत्म होता है। नाज़रीन, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।